हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं प्रेरणा, आपकी ट्यूटर। एंड आज हम पढ़ेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में। कौन कौन से बायोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिनसे किडनी फंक्शन में प्रॉब्लम क्या है या प्रॉब्लम है, परसिस्ट कर रहा है, उसका पता चलता है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। सो बायोकेमिकल असेसमेंट ऑफ रीनल फंक्शन। तो किन किन कंपोनेंट का इवैल्यूएशन करके या मेजरमेंट करके हम ये पता कर सकते हैं कि रीनल फंक्शन में कोई इम्पेयरमेंट है या नहीं। सो मेजरमेंट ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, क्रेटिनिन, सोडियम, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एल्कलाइन फॉस्फेट। ये सारे जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन, एक्चुअली प्लाज्मा कंपोनेंट के कंसंट्रेशन होते हैं, इनका हम मेजरमेंट करके ये पता करते हैं कि रीनल फंक्शन सही है या नहीं है। एंड ये जो मेजरमेंट होते हैं ये काफ़ी इनएक्सपेंसिव होते हैं और कन्वीनियंट होते हैं। कन्वीनियंटली हम इसे किसी भी हॉस्पिटल में जाके या डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाके टेस्ट करा सकते हैं। द अपर लिमिट ऑफ सीरम क्रेटिनिन इज 1.4 mg पर 100 ml फॉर मेल्स। तो सीरम क्रेटिनिन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है प्लाज्मा में वो है 1.4 mg पर 100 ml मेल्स के लिए और 1.3 mg पर 100 ml फीमेल्स के लिए। Creatinine is excreted completely by glomeruli as there is no tubular absorption. Estimation of serum creatinine gives a good indicator of glomerular filtration rate GFR. So first is glomerular filtration rate, इसे हम GFR भी कहते हैं। So creatinine जो होता है, सीरम क्रेटिनिन, ये ग्लोमेरुली से पूरी तरीके से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ग्लोमेरुली हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है उसे हम ग्लोमेरुली बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। एंड क्रेटिनिन का कोई भी ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जैसे कि सोडियम का होता है वैसा क्रेटिनिन का नहीं होता है। इससे अगर हम सीरम क्रेटिनिन को एस्टिमेट करें तो हमें बहुत क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट सही है या नहीं है। अगर किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली जो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट है, जीएफआर है, वो कम हो जाता है। सो व्हाट इज द एक्चुअल glomerular filtration rate for creatinine? So GFR can be measured by creatinine clearance level, which is 125 ml per minute. तो अगर किडनी अच्छे से फंक्शन कर रहा है तो किडनी का जीएफआर, क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेवल, 125 ml पर मिनट होगा। बट अगर किडनी फेल हो जाए या किडनी में मैल फंक्शन हो जाए या किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो ये जीएफआर 125 ml पर मिनट से घट के 30 ml पर मिनट हो जाएगा। यहाँ पे ml नहीं टाइप हुआ है बट ये 30 ml है। सो 30 ml पर मिनट हो जाएगा। इससे हमें एक एग्जैक्ट पिक्चर मिलता है कि क्रेटिनिन का क्लियरेंस लेवल कितना है। और अगर वो कम है इट मीन्स कि क्रेटिनिन हमारे बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो रहा है और किडनी फंक्शन में कोई इम्पेयरमेंट है। So this is a formula for GFR. To calculate GFR, glomerular filtration rate, calculate करने का ये हमारे पास formula है, which is UV by P. Now U क्या है, V क्या है and P क्या है? So U stand for creatinine concentration in urine. यूरिन में क्रिएटिनिन का कितना concentration है उसको हम U से डिनोट करेंगे। एंड V का मतलब हुआ कि 1 मिनट में, 1 मिनट में हमारी बॉडी से यूरिन का कितना वॉल्यूम एक्सक्रीट आउट हो रहा है, उस वॉल्यूम को हम V से डिनोट करते हैं। एंड P स्टैंड्स फॉर क्रिएटिनिन कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्रिएटिनिन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है। एंड इस फॉर्मूला को यूज करके हम पता कर सकते हैं कि GFR कितना है। The normal GFR is about 100 to 125 ml per minute, 1.73 मीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा फॉर्मूला जीएफआर का। पोटेशियम एंड फॉस्फेट इंक्रीज इन प्लाज्मा एंड बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो इंक्रीजेस व्हेन देयर इज अ किडनी फेलियर। अब वो हमने अभी तक हमने क्रिएटिनिन डिस्कस किया।
पोटेशियम और फॉस्फेट भी हमारे प्लाज्मा में इंक्रीज हो जाता है और बाइकार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाता है अगर किडनी फेलियर हो तो। रीनल डिसफंक्शन इंक्रीजेस alkaline phosphatase as vitamin D synthesis is affected. सो विटामिन डी सिंथेसिस अफेक्ट होता है रीनल डिसफंक्शन से एंड जिसके चलते अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी में। सो रीनल का किडनी का एक फंक्शन ये भी है कि वो विटामिन डी सिंथेसिस में हेल्प करता है। वॉल्यूम ऑफ यूरिन may be increased, decreased or normal at different stages of AKD and CKD. First of all, AKD is acute kidney disorder and CKD is chronic kidney disorder. So यूरिन का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है और नॉर्मल भी रहता है AKD और CKD के अलग अलग स्टेजेस पे। When kidney malfunctions, abnormal urinary constituents like blood and protein may be present. तो किडनी जब हमारा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो एबनॉर्मल यूरिनरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे कि ब्लड हो गया, प्रोटीन हो गया, ये यूरिन में प्रेजेंट होता है। इन द डिसऑर्डर ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स, अगर रीनल ट्यूब्यूल्स में कोई प्रॉब्लम हो तो सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का एक्सेस लॉस होता है। अब हम बात करेंगे वन बाय वन कुछ बायोकेमिकल टेस्ट्स की जिनसे कि हम पता कर सकते हैं किडनी के मैलफंक्शन के बारे में, उसका एक क्लियर पिक्चर हम देख सकते हैं। सो फर्स्ट टेस्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है सीरम क्रेटिनिन टेस्ट। Creatinine is the breakdown product of the muscle protein creatine. Impaired kidney function results in the increased value of creatinine. अगर जो क्रिएटिनिन है वो मसल प्रोटीन क्रिएटिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट होता है एंड जब किडनी मैल फंक्शन होता है तो क्रिएटिनिन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। दिस ब्लड टेस्ट एग्जामिन्स वेदर creatinine is building up in your blood. The kidneys usually completely filter creatinine from the blood. हमने पहले ही पढ़ा है कि इसका ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, दैट्स वाई जो किडनी होती है वो पूरी तरीके से क्रिएटिनिन को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट से हम ये पता करते हैं कि क्या क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में बिल्डअप हो रहा है या नहीं। हाई वैल्यू ऑफ क्रिएटिनिन सजेस्ट कि कोई किडनी प्रॉब्लम है, परसिस्ट कर रही है। According to the National Kidney Foundation (NKF), a creatinine level higher than 1.2 mg per deciliter for women and 1.4 mg per dl for men is a sign of a kidney problem. ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। एंड जो हमारा नेक्स्ट बायोकेमिकल टेस्ट है जिससे हम किडनी इम्पेयरमेंट पता कर सकते हैं वो है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN. So the blood urea nitrogen test also checks for waste products in your blood. One test measure the amount of nitrogen in the blood. तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में हम हमारे ब्लड में नाइट्रोजन का अमाउंट कितना ज़्यादा है ये मेज़र करते हैं। सो जो नाइट्रोजन है वो बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे हमारे ब्लड में कलेक्ट होता है एंड अगर किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन वेस्ट है, ये हमारे ब्लड में एक्युमुलेट होने लगता है। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। हाउ वेल द किडनीज आर रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, ये भी हम पता करते हैं GFR टेस्ट से। नाउ क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, ये भी हमने पढ़ लिया है कि इसमें क्रिएटिनिन क्लियरेंस का हम टेस्ट चेक करते हैं। इट कंपेयर्स द क्रिएटिनिन इन द 24-hour सैंपल ऑफ द यूरिन टू द क्रिएटिनिन लेवल इन द ब्लड to show how much waste products kidneys are filtering out each minute. हर मिनट में किडनीज कितना वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर आउट कर रही है उसको हम कंपेयर करते हैं 24-hour सैंपल्स में। ठीक है, तो ये टेस्ट था, ये दो टेस्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है डिटेल में। नेक्स्ट टेस्ट है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट।
इसमें सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, इनऑर्गेनिक फास्फोरस एंड बाइकार्बोनेट्स, इनके लेवल्स को हम चेक करते हैं। किडनी डिसऑर्डर के स्टेजेस पे डिपेंड करता है कि इन इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सो ये था हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट। कौन कौन से किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है जीएफआर का, एंड क्या नॉर्मल रेंज होता है जिसके ऊपर जाने पे प्रॉब्लम हम कंसीडर कर सकते हैं। सो ये सारे टेस्ट हैं। होपफुली आपको ये लेसन हेल्पफुल लगा होगा। एंड इन केस आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में राइट बैक कर सकते हैं। We are happy to give you an answer, and we are happy to take feedback to improve ourselves. Thank you. And if you find this video helpful, please like, share with your friends and subscribe. Thank you so much.